हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सबको एक बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल की, जिसको सुनकर आपकी भी आंखें भाव विभोर हो जाएंगी, आप भी रोने लगेंगी। और बहुत ही दर्दनाक कहानी है, आप सुन के भी आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएगा। तो आप लोग लड्डू गोपाल को अगर मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये कहानी ध्यान से जरूर सुनिएगा। ये कहानी है रेणु जी की, और रेणु जी की ये सत्य घटना है, उन्होंने शेयर किया है, लेकिन उन्होंने अपना एड्रेस बताने से मना किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए उनकी कहानी सुनाते हैं। रेणु जी कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरी माँ गुजर गई थी, और मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी दूर कमाने चले गए थे। इस मेरे शहर से कहीं दूर शहर में कमाने चले गए थे, क्योंकि मेरी शादी भी करनी थी और घर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो शहर ही रहते थे, कभी कभार आते थे। तो हमें इस बीच अपने चाची चाचा के साथ रहना पड़ता था, और हमारे लालन पालन बचपन से ही हमारी चाची चाचा ने किया था। और हमारे पापा, ना तो हमें माँ का प्यार मिला, और पापा भी हमारे बहुत दूर रहते थे, तो इसलिए हमें माँ पापा का प्यार वंचित हो गया। और हमें, लेकिन हमारी चाची और चाचा ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, और हमारा लालन पालन उन्होंने ही किया। तो रेणु जी कहती हैं कि मैं छोटी थी, हमारे घर में एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे। हमारी माँ उनकी पूजा पाठ करती थी, माँ करती थी कि दादी करती थी, तो वो रखे हुए थे। हाँ, पूजा पाठ घर में कोई नहीं करता था, उनको डब्बे में बंद करके रखा गया था। तो मैं छोटी थी, एक दिन बचपन में खेलते खेलते मैंने लड्डू गोपाल को देख लिया। तो मैं उनको देखते ही, मेरे छोटी तो थी ही, लेकिन उनको देखने के बाद मेरा मन भाव विभोर हो गया। और उसके बाद जैसे लगता था वो मेरे साथ कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मेरे साथ खेलो, मुझे खिलाओ, भोग लगाओ, और मेरे साथ खेलो। मैं यहाँ डब्बे में बहुत देर से बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो मैंने अपने चाची से कहा कि चाची जी, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल हैं, उनकी सेवा मैं करना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ। तो हमारी चाची जी ने कहा कि देखो बेटा, जो लड्डू गोपाल की सेवा होती है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी होती है, और उनको 4 बार भोग लगाना, उनको नहलाना धुलाना, और घर में भी काम करना। तो बेटा, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें करना है, तुम अपने ही घर में रखना, और मेरे घर साइड में मत लाना। अब तुम अपने कमरे में रखना, और अपने कमरे में ही करना, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हें करना है तो तुम करना। तो मेरी चाची ने सेवा करने से इनकार कर दिया खुद, लेकिन मुझे मना नहीं की। उन्होंने कहा तुम्हें करना है तुम खुद करो, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। तो दोस्तों, रेणु जी का कहना है, उसके बाद से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा स्टार्ट कर दी। उनके साथ मैं बचपन से ही उनको भोग लगाती, नहलाती, धुलाती, और जितना मेरे से बन पाता था उतना मैं उनकी सेवा करती थी। उसके बाद मेरा एक सपना था कि जहाँ मेरी शादी होगी, वो वहाँ ससुराल में बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, और हमारी सास, हमारे हस्बैंड हमारे लड्डू गोपाल को स्वीकार करेंगे, और मेरे लड्डू गोपाल को बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, रेणु जी का कहना है कि उनका एक सपना था बचपन से ही, कि जैसे कि हर लड़की का होता है, वैसे भी उनका भी एक सपना था। जब रेणु जी बड़ी हुई तो उनकी शादी की उम्र हुई, तो उनकी शादी हो गई। तो रेणु जी का कहना है कि जब उनकी शादी हो गई, तो जहाँ पर उनकी शादी हुई वो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई। अब उनका सपना क्या था कि हमारे घर में हमारी सास, हमारे हस्बैंड, हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार करेगा। लेकिन दोस्तों, उनका कहना है उनका सपना सिर्फ सपना ही रह गया, क्योंकि उनकी जो सास थी लड्डू गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति मानती थी। उसके बाद उनको दिन भर ताने सुनाती रहती थी कि तुम्हारे पिता ने दहेज में क्या दिया है, तुम लाई हो तो एक मूर्ति लेके आई हो, तुम अपने दहेज में अपने मायके से क्या लाई हो, कुछ तो नहीं लाई हो। मैंने सोचा था तुम्हारे
पिता जो हैं वो बाहर कमाते हैं, तुम्हें ढेर सारा दान दहेज देंगे, लेकिन तुम लाई क्या? सिर्फ एक मूर्ति लेके आई। दिन भर मेरी सास सुनाती रहती थी, लेकिन मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जब मैं अपने पति को ये बातें बताती कि मेरी सास ऐसे बोल रही थी, मेरी सास ऐसे बोल रही थी, तो मेरे पति कहते थे कि तुम सुन कर टाल दिया करो, जवाब मत दिया करो। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ से खुश थी कि चलो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, तो मैं इग्नोर करती रहती थी अपनी सास को। तो दोस्तों, ऐसे चलता रहता था और मेरे घर में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मेरी सास खरी-खोटी दिन-रात सुनाया करती, जिससे मेरा मन बहुत ही दुखी रहता था। उसके बाद मैं अपने पति से कहती तो वो भी कहते थे कि वो मेरी माँ है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, तुम खुद ही चुप रहा करो। तो मैं ऐसे ही शांत रहने लगी, जितना मेरे से हो पाता था उतना मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मेरी एक ननद थी, जिनको मेरी सास ने दान दहेज में ढेर सारा दहेज दिया था। तो यही सुनाती थी, देखो मैंने अपनी बेटी को कितना दहेज दिया, लेकिन तुम कुछ नहीं लेके आई हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे बाप के पास कुछ नहीं था। तो हमेशा खरी-खोटी सुनाती रहती थी। हमारी जो ननद थी, रेणु जी का कहना है कि जो हमारी ननद थी, उनकी भी शादी हमारे साथ ही हुई थी। उसके बाद हमारी ननद जो है अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद ससुराल चली गई। वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद वो यहाँ पर आ गई। अब मेरी सास जो थी वो खुद तो सुनाती रहती थी, मेरे ससुर भी सुनाते रहते थे, सास-ससुर सुनाते थे। हस्बैंड से कुछ भी कहती तो मेरे हस्बैंड कहते कि तुम शांत रहो, चुप रहा करो, सुन लिया करो। तो मैं कितना ही चुप ही रहती। उसके बाद मेरी सास-ससुर तो सुनाते ही रहते थे। जब मेरी ननद आई तो मेरी ननद भी और भी आगे 3 लोग हो गए अब मुझे खरी-खोटी सुनाने के लिए। तो दोस्तों, मेरे लिए बहुत ही अ, अच्छा समय नहीं था मेरा वहाँ पर, और क्या ही करती, बस यही था कि चलो हस्बैंड अच्छे हैं इसलिए कुछ नहीं बोलती थी, शांत रहती थी, जितना हो सकता था लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। फिर ननद मेरी प्रेग्नेंट हुई और मेरी ननद भी खरी-खोटी सुनाती थी कि देखो हम तो प्रेग्नेंट भी हो गए, तुम्हें तो बच्चा भी नसीब नहीं हुआ, वो भी अलग से सुनाती थी। तब एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जब मेरी ननद 9 महीने के, जो बच्चा उनका प्रेग्नेंट थी 9 महीने का हो गया, तो हमारे यहाँ खिलाया जाता है मेहमानों को बुलाकर। तो उन्होंने मेहमानों को, मेरी सास ने मेहमानों को बुलाया और बोला मेरे से कि मेहमान आएंगे, तुम अच्छा अच्छा पकवान बनाना और खिलाना, मेहमानों का स्वागत करना। तो दोस्तों, मैंने अपने अपने हाथों से जितने भी मेहमान आए थे मैंने सबका स्वागत किया, सबके लिए खीर पकवान जितना भी मेरी सास ने कहा मैंने सब कुछ बनाया और सबका अच्छे से स्वागत किया। लेकिन उसमें से मेरी लड्डू गोपाल के भोग में कुछ भी नहीं लगाया गया। फिर भी मैं क्या ही कर सकती थी, मेरा मन बहुत द्रवित हो जा रहा है सुनाते सुनाते। तब जब सब मेहमान चले गए तो मेरी सास ने कहा कि कुछ घर के लिए भी थोड़ा और बना लो। तो मैंने कहा कि सास, मैं तो बना लूँगी ठीक है, लेकिन मेहमान लोग गए, अभी घर में इतना काम है, इतना सामान फैला हुआ है, मैं सामान बटोरूँ कि खाना बनाऊँ। तो मैंने कहा आप पूड़ी बना दीजिए, मैं सब्जी बना दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूड़ियाँ बना दूँगी, तुम काम अच्छे से कर लो और सब काम बटोर लो, सामान बहुत ही फैला हुआ है। तो मैं सामान को बटोरने लगी, साफ-सफाई करने लगी, तो मेरे मन में क्या आता है कि जब सब मेहमान चले गए हैं, सब लोग खा ही लिए हैं, तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए सास से बोल देती हूँ कि मेरी लड्डू गोपाल के लिए 2 पूड़ियाँ निकाल दें। तो दोस्तों, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन बहुत हिम्मत के बाद मैंने अपने सास से बोला कि सास, अम्मा जी आप जो है
मेरी लड्डू गोपाल के लिए 2 पूड़ियाँ निकाल दीजिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँ। मेरी सास पता है क्या बोलती हैं? मेरी सास बोलती हैं कि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी ये मूर्ति के लिए मैं पूड़ी छानूँ। तुम्हें छानना हो तुम छान लेना, लेकिन मैं नहीं छानूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो मुझे खरी-खोटी फिर से सुनाने लगी। उसके बाद जो है काम कर रही थी, बटोर रही थी, तो मैंने कहा लाइए मैं पूड़ी छान देती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो उन्होंने मेरे पर बोलने लगी कि अभी काम इतना फैला है, तुम इस मूर्ति के पीछे दिन रात लगी रहती हो, तुम्हारे लड्डू गोपाल को पूड़ी खाना है। इतने में ही दोस्तों मेरे साथ जो होने वाला था आप सोच भी नहीं सकते थे, वो क्या दर्दनाक मेरे साथ हादसा हुआ। मेरी सास गुस्से में उठती हैं और लड्डू गोपाल को लाकर खौलते तेल में डाल देती हैं और मैं दौड़कर बोलती हूँ नहीं माँ जी क्या कर दिया आपने। मैं दौड़कर उनको बाहर निकालती हूँ तो उनके शरीर पे तेल के छींटे पड़े रहते हैं। दोस्तों मैं उनको चंदन का लेप लगाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड रात में आते हैं मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे लड्डू गोपाल के साथ हो गया। तो दोस्तों उन्हें भी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कहा चुप रहो क्या कर सकती हो। दोस्तों जो मेरे साथ हुआ बहुत ही दर्दनाक हादसा था। मेरे सारे सपने चूर हो गए थे, लेकिन मैं उनको 1 महीने चंदन का लेप लगाती रही ताकि मेरे लड्डू गोपाल को ठंडक महसूस हो। धीरे-धीरे उनको जितना मेरे से बन पड़ा किया। फिर दोस्तों मैंने सोचा नहीं था कि मेरी सास ऐसी होंगी, लेकिन एक सपना था वो भी सपना चूर हो गया। मेरी सास कभी भी मेरे लड्डू गोपाल को अपना नहीं पाई, कभी अपनाई नहीं वो मुझे, और मेरे लड्डू गोपाल को उन्होंने कभी भी प्यार से ना तो हाथ में लिया, ना तो कभी भी उन्होंने प्यार किया, ना उनके प्रति कभी प्रेम आया। फिर आता है वो समय जब मेरी सास को कैंसर हो जाता है, वो दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। अब उनको क्या कहें, लेकिन जब से मेरी सास चली गईं, दुनिया छोड़कर चली गईं, उसके बाद धीरे-धीरे घर में मेरे ससुर भी मेरे लड्डू गोपाल के लिए फ्रूट्स वग़ैरह लाने लगे, उनके भोग लगाने के लिए सामग्री लाने लगे। मेरे हस्बैंड भी मेरे लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए सामान लाने लगे, उनके ड्रेस लाने लगे, सब लोग अच्छे से रहने लगे। लेकिन दुःख इस बात का है कि मेरी सास जो है एक बार भी मेरे लड्डू गोपाल के प्रति उनको प्रेम आ जाता तो शायद मुझे भी हमेशा खुशी होती। उन्होंने जो मेरे साथ किया वो मैं भूल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन बस हमेशा अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हूँ। अ, घर का काम भी करती हूँ, सेवा भी उनकी करती हूँ। तो रेणु जी का कहना है कि उनकी सास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दुःख तो इस बात का है कि वो जब तक दुनिया में थी, काश वो मेरे लड्डू गोपाल को अपने हाथों से प्यार करती, दुलार करती, उन्हें मानती, उन्हें मूर्ति ना मानकर उन्हें अपना बालक मानती तो कितना अच्छा होता। दुःख इसी बात का है, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो गया है। सब लोग मेरे लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार करते हैं। दोस्तों अब मैं बहुत ही खुशी हूँ, लेकिन जो दर्दनाक मेरे साथ वो हादसा हुआ, वो हादसा मैं भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे बाल स्वरूप मेरे बच्चे हैं और लड्डू गोपाल की कृपा से आज मुझे संतान की भी प्राप्ति हो गई है। तो दोस्तों मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूँगी कि जो इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है इस कहानी को, सभी महिलाओं के, सभी माताओं के, सभी बहनों के, जो लोग ये कहानी सुन रहे हैं उनकी गोद भर जाए, जिनको पुत्र नहीं उनको पुत्र की प्राप्त हो, और जिनके हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, घर में क्लेश होता है, उनके हस्बैंड भी उनसे प्यार करें और सब कुछ घर परिवार में सब लोग मिल-जुल कर रहें। तो दोस्तों मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने कृष्ण कन्हैया, अपने लल्ला से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग ये कहानी सुन रहे होंगे, वो लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, लड्डू गोपाल की कृपा उन पर बनी रहे। तो रेणु जी की ये कहानी मैंने आप सबको सुना दिया और मैं भी चाहती हूँ
कि जो हादसा रेणु जी के साथ हुआ, उनके लड्डू गोपाल के साथ हुआ, वो हादसा किसी के भी साथ ना हो। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं होते। अगर आप उन्हें पुत्र मानेंगे तो देखिए, वो पुत्र माने तो पुत्र बनकर पुत्र का भाव आएगा। प्यार करिए, आप सोचिए, एक बार प्यार तो करके देखिए। हमारे लड्डू गोपाल आपके साथ बहुत ही नटखट हैं और बहुत ही लीलाएँ करेंगे और दुनिया का हर सुख आपको मिल जाएगा। आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है। हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे लल्ला मूर्ति नहीं है, वो हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया बाल स्वरूप हैं। वो हमारे पुत्र के समान, जो लोग जैसा भाव रखते हैं वैसा उनके साथ प्रेम करते हैं, वैसे हमारे लल्ला भी उनके साथ करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो लड्डू गोपाल।